अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। बरतानिया की आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात लंदन में जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कई ममालिक के सरबराहान और वफूद ने वेस्ट मिनिस्टर एबे में होने वाली दुआया तकरीबात में शिरकत की। 10 लाख से ज़ायद बरतानी शहरी अपनी मलका को आखिरी अलविदा कहने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बरतानी दारकूमत के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल के बाद आलमी मीडिया ने एलिज़ाबेथ दोम के जनाजे को बरतानिया का सबसे बड़ा जनाजा करार दे दिया। आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात की तकरीब सरकारी एजाज़ के साथ लंदन में जारी है। वेस्ट मिनिस्टर एबे में बरतानवी शाही खानदान समेत दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और वफूद ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी अहलिया के साथ पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुसूसी तौर पर आखिरी रसूमात की तकरीब में शिरकत की। वेस्ट मिनिस्टर एबे में दुआया तकरीबात के बाद ताबूत गन कैरिज के जरिए वेलिंगटन आर्च ले जाया जा रहा है, जिसके बाद तदफीन के लिए विंडसर कैसल के गिरजा घर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ निजी तकरीब के बाद उन्हें दफन कर दिया जाएगा। मलका एलिज़ाबेथ दोम 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी के बाद 96 बरस की उम्र में अपने पसंदीदा महल बेलमोर में वफात पा गई थी। बरतानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन आज विंडसर कैसल में की जाएगी। लंदन में शाही खानदान तदफीन से कबल आखिरी तकरीब में शिरकत करेगा। आनजहानी मलका को उनके शौहर ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बराबर में दफन किया जाएगा। जहां ताज सर पर सजाया, वहीं आखिरी रसूमात 76 साल बरतानिया पर राज करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत इसी गन कैरिज पर लाया गया, जिस पर उनके वालिद बादशाह जॉर्ज पंजुम का ताबूत आखिरी रसूमात के लिए लाया गया था। मलका का ताबूत बरतानवी अफवाज के दस्ते मार्च करते हुए विंडसर कैसल ले जा रहे हैं। विंडसर कैसल में निजी तकरीब के बाद एलिज़ाबेथ दोम के ताबूत से उनका ताज और शाही असा हटा लिया जाएगा। बादशाह चार्ल्स सोम मलका के परचम को ताबूत पर रखेंगे। लॉर्ड चैम्बरलेन साबिक MI5 सरबराह बैरन पार्कर अपनी सरकारी छड़ी तोड़कर ताबूत पर रख देंगे, जिसका मतलब ये है कि शाही हुक्मरान के लिए उनकी खिदमात का इख्तिताम हुआ। आखिरी रसूमात की तकरीब के बाद बादशाह चार्ल्स सोम और शाही खानदान के दीगर अरकान चैपल से बाहर चले जाएंगे और आनजहानी मलका का ताबूत हमेशा के लिए रॉयल वॉल्ट में उतार दिया जाएगा। जज धमकी केस में चेयरमैन PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा बाकी दफात के तहत मुकदमा चलेगा। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने JIT से इस्तफसार किया कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को आगाह किया कि दहशतगर्दी की दफा लगती है। इस केस में चलान रिपोर्ट तैयार हो गई है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि दहशतगर्दी का मुकदमा खौफ और दहशत की फिजा पैदा करने पर ही बन सकता है। महज ऐसी फिजा पैदा होने के इम्कान पर मुकदमा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि अगर आप तकारीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। इमरान खान पूरी तकरीर में थ्रेट या नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। क्या IG या DIG ने कोई कंप्लेंट फाइल की है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादिल नजर में इस केस में इन दफात में से एक दफा भी नहीं लगती। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा बाकी दफात के तहत सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा। फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफसीलात के लिए 6 हफ्तों की मोहलत मिल गई। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस्लामाबाद में हुई। के वकील ने कमीशन से इस्तदा की कि उन्हें मजीद मोहलत चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपसे तो हमारा सवाल था कि हम रकम जब्त क्यों ना कर लें, आपको इस पर जवाब देना है। हमारे कानून के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं आ सकते, पहले ही बहुत वक्त दिया गया है, आपको अब मजीद 6 हफ्तों की मोहलत दे रहे हैं। खबर आपको दें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी ना थम सकी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी करेंसी ने रुपए को एक बार फिर जोर का झटका दे दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 महंगा हो गया। डॉलर ₹237.91 पर बंद हुआ। IMF से कर्ज की मंजूरी के वक्त डॉलर ₹220 पर था। कर्ज की मंजूरी से अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹17.91 महंगा हो चुका है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हुआ। फुल ड्रेस रिहर्सल में नेशनल स्टेडियम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शिरकत की। सिंध पुलिस और SSU के एहलकारों ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया। मजीद तफसील जानेंगे नेशनल स्टेडियम से हमारे से नुमाइंदे मौजूद हैं असगर अजीम, उनसे। असगर अजीम, बताइएगा मजमूई तौर पर कैसे इंतजामात हैं, कल मैच है? जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। SSU को जो है मेन सिक्योरिटी दी गई है, जबकि इनके बैकअप में जो है वो रेंजर्स के एहलकार भी होंगे और दीगर इदारे भी होंगे। आज नेशनल स्टेडियम में जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने, SSU के एहलकार, पुलिस के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर फुल सेल की है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जाविये से अपनी सिक्योरिटी के हतमी इंतजाम का जायजा लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ मौजूद था, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो है उन्होंने अपना जो तरीक़ेकार होता है सिक्योरिटी के हवाले से, वो उस पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए जायजा लिया और स्टेडियम के चारों तरफ जाकर उन्होंने जो है एक एक चीज को चेक किया है। तो यूं इस इंतजाम मुकम्मल हैं और कल पहला मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। कल के मैच को जो है वो सैलाब ज़दगान के नाम किया गया है। जराये बताते हैं कि तकरीबन 300 से ज्यादा जो सैलाब मुतासरीन है उनको SSU जो है अपनी गाड़ियों में जो है वो लेकर आएंगी और कल के मैच की जो गेट मनी है वो भी जो है सैलाब ज़दगान के नाम की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया असगर अजीम आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने 2 रोज़ा दौरे चीन पर हैं, जिन्हें उन्होंने चीनी वज़ीर दिफा जनरल वेगई फेंगी से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में तकनीकी मदद को तैयार है। चीनी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज के सैलाब के बाद मुतासरीन की इमदादी और बहाली के कामों को भी तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने पर चीनी वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा और कहा कि उम्मीद है कि CPEC मंसूबे पर बरवक्त तकमील होगी। पाक फौज ने हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कुलियों और मजदूरों में इमदादी सामान तकसीम किया। रेलवे ऑपरेशन बंद होने पर कुली शदीद परेशान हैं। राशन, कपड़े और मच्छरदानियां मिलने पर कुलियों और मजदूरों ने खुशी का इजहार किया और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज ने हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कुलियों और मजदूरों में इमदादी सामान तकसीम किया। रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह से कुली शदीद परेशान थे। राशन, कपड़े और मच्छरदानियां मिलने पर कुलियों और मजदूरों ने खुशी का इजहार किया। आर्मी की मेहरबानी है, हमारे को राशन भी दिया है। अगस्त से गाड़ियाँ बंद है, बेरोजगार भी है। आज इनके पाक आर्मी वालों ने मदद की है, पाक आर्मी से ज़्यादा करता हूँ कि उन्होंने हम गरीबों की तरफ देखा, आज आप लोगों को लेके आए। हम तो सैल्यूट करते हैं पाक आर्मी को, जिसने हमारी मदद करी। हम बहुत परेशान थे। और सैलाब के बायस कोयटा से ट्रेन सर्विस ताहाल मअतल है। स्टेशन पर वीरानी ने डेरा डाल रखा है। मुसाफिरों के सामान का बोझ उठाकर गुजर बसर करने वाले कुली माशी मसाइल के बोझ तले दब गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से फैजान खान। सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में कोयटा से मुल्क के दीगर इलाकों में जाने वाली ट्रेनों की बंदिश के बायस मुसाफिरों के सामान का बोझ उठाने वाले कुलियों को माशी मसाइल का सामना है। रोजगार न होने के बायस कुल्ली वैरान स्टेशन पर बैठे किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो रही है, ट्रेनें बंद है, बेरोजगारी है। एक तो सैलाब ने सारे मुल्क में तबाही मचाई हुई है। हम लोग भी हैरान है, परेशान है, रोजी के पीछे भाग रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। ये जो है ना सारे वो बंद है, हम क्या कर सकते हैं। इधर सब बेरोजगार हैं। ट्रेनें जब बहाल होंगी तो फिर हमारा गुजारा होगा। न कुछ भी नहीं है इधर, न तनख्वाह है, न कुछ हम कुलियों की। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का कहना है कुल्ली रेलवे के मुलाजिम नहीं, लेकिन फिर भी इनके मसाइल देखते हुए इनकी माली मदद की जाएगी। रेलवे के कुली हमारे आपको पता मुलाजिम नहीं है, वो बेचारे बिल्कुल मफलूकुल हाल पहले ही थे, अब कोई काम ही नहीं है उनके लिए। तो वो हमने सब ने आपस में मिलके डोनेशन इकट्ठा किया है, उनको हम कुछ थोड़ी सी माली मदद पूरे नेटवर्क पे करेंगे। मुसाफिरों का सामान उठाकर इनके सफर को आसान करने वाले कुलियों ने सैलाब के बायस दरहम बरहम होने वाले रेलवे के निजाम की जल्द बहाली की इल्तिजा कर दी। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों के बजट में कटौती का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब के बाद तमाम महकमों के बजट में कटौती होगी, लेकिन खुसूसी अफराद के महकमे का बजट बढ़ाएंगे। वज़ीर आला
सिंध समात और गोयाई से महरूम बच्चों के स्कूल पहुँचे तो बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम बच्चों की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये बासलाहियत बच्चे हैं। 1 माह से सैलाब मुतासरीन के इलाकों के दौरे कर रहा हूँ। इन बच्चों से मिलने के बाद मेरा हौसला बढ़ा है। आज इधर आके और जो मैंने 3, 4, 5 मिनट का राउंड लिया है और इन बच्चों की चेहरों पे मुस्कुराहट देख के, खुशी देख के, मैं अब जब वापस कल जाऊंगा उन्हीं इलाकों में तो एक नई ताकत के साथ जाऊंगा जो इन बच्चों ने आज मुझे दी है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि मुल्क में खुसूसी अफराद से नादरा का सलूक अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से माजूर अफराद को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। The majority of disabled persons, especially those from the poorest households, are unable to obtain their special CNICs. To facilitate the differently abled desks of NADRA, the Council for Rights of Persons with Disabilities, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से सेनेटर सादिक मेमन, सरोज हशमत लोधी, नादरा पंजवानी और दीगर ने खिताब किया, जबकि बच्चों ने मिली नगमा पेश किया। कराची में सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान से महरूम हैं। सच्चल गोट के स्कूल में कायम इमदादी कैंप का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासरीन की इमदाद का सामान गाड़ियों और रक्शों में भर कर गायब किया जाने लगा। मुतासरीन को इमदाद के बजाय तसल्लियाँ दी जाने लगी, जबकि भूख से मजबूर मुतासरीन को बिस्किट पर टरखाया जाने लगा। कराची के सैलाब मुतासरीन इमदाद से महरूम हैं। सच्चल गोट के स्कूल में कायम इमदादी सामान कैंप का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुतासरीन की इमदाद का सामान गाड़ियों और रक्शों में भरकर गायब किया जा रहा है। बदीन में राशन की तकसीम में ताखीर पर मुतासरीन भड़क उठे, पथराव करके 3 पुलिस अहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। इलाका पंगरियों के रिलीफ कैंप में राशन की तकसीम के दौरान कतार तोड़कर राशन के हुसूल के लिए लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। हंगामा राई और तोड़फोड़ के साथ साथ इमदादी सामान की लूट मार भी की गई। जख्मी पुलिस अहलकार उसामा आराई, एजाज चांडियो, असद हुसैन को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी उतरते ही लाशें उभरना शुरू हो गई हैं। जिला खैरपुर में एक ही दिन में 6 लाशें मिली हैं। करौंडी के इलाके से 3 रोज़ कबल गुमशुदा होने वाले की लाश मिली है, जिसकी शनाख्त 35 साला गुलाम कादिर के नाम से हुई है। इलाका चौंडको में दुआ चौक से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त वजीर अली के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 4 लाशें बरामद हुई, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और शनाख्त में दुश्वारी का सामना है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सैलाबी पानी में बह गए थे और अब पानी उतरने के साथ लाशें मिल रही हैं। कराची में स्नैप चेकिंग पर सवाल उठने लगे। घरों में डकैती करने वाला सिटी गैंग मुतहरिक हो गया। 2 अजला में एक ही दिन में एक ही गैंग ने घरों में वारदातें की। दोनों वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली रजा, बताइएगा वारदातों में हालिया इजाफा जो हो रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? पुलिस का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए 2 अजला में एक ही दिन में जो है ये 2 घरों में वारदातें हुई हैं और इसकी CCTV फुटेज सामने आई है। सिल्वर रंग की गाड़ी है जो इस्तेमाल हो रही है डकैती में और काफी ज्यादा इलाका मकीन परेशान है। और इसके हवाले से जब हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो दिन दिहाड़े एक तरफ डकैती होती है जिला ईस्ट के अंदर और उसके बाद वही गैंग डकैती घर के अंदर मारने के बाद जिला बस्ती के अंदर जाता है और एक और घर में डकैती मारता है और उसके दौरान एक लंबा फासला तय करता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कहाँ है वो स्नैप चेकिंग, कहाँ है वो पुलिस जो कि सड़कों पर खड़ी होनी है, क्योंकि वो मुसल्ला अपराध गाड़ी के अंदर बैठ के एक घर को लूटने के बाद दूसरे घर को एक ही दिन में लूट रहे हैं। और इसके ऊपर जब हमने मौके से जानने की कोशिश की तो जिला ईस्ट जो पुलिस है वो लाइन है, जबकि जिला बस्ती पुलिस ने कहा है कि मुकदमा हमने दराज किया है मुकदमे का और इसके हवाले से हम काम कर रहे हैं, मगर मुलजमान की गिरफ्तारी जो है वो ताहाल सामने नहीं आई। और मुलजमान की गिरफ्तारी ताहाल सामने नहीं आ सकी। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में कॉलिंग सेंटर से गैर मुल्कियों से फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हसास इदारे ने पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी इंटरनेशनल स्कैमर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, फ्रॉडियों के बारे में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जोराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाई अमल में लाई गई है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों को फ्रॉड का झांसा देने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन शैला कुरैशी मौजूद हैं। मैडम, बताइएगा किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, ये इनकी जो वारदात थी, तरीका वारदात क्या था, ये बताइए।
बेसिकली फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया के वहाँ पर चाय के होटल से इनको शोबे तफ्तीश जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया मशकूक अफराद को। इनके पास से जो मशकूक सामान निकला उसके अंदर 3 लैपटॉप्स हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं और चेक बुक्स, पासपोर्ट्स वगैरह इनके पास से रिकवर हुए। फर्दर इंटेरोगेशन से ये पता चला कि इनका एक ऑफिस दुबई में, कॉल एजेंट वहाँ से डेटा हैक करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अकाउंट्स के अंदर से डेटा स्टील करता है, उनसे उनकी प्रोफाइल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। उसके बाद वो जैसी अपनी इन्फॉर्मेशन सादा बेवकूफ़ बन जाते हैं इनके साथ और अपनी जैसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये उनके थाउजेंड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने अकाउंट्स में से ट्रांजेक्शंस की हैं, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई हैं। इसके अलावा इनका एक जमजमा पे ऑफिस है, वहाँ बैठकर ये लोग हैकिंग करते हैं और इनका जो मास्टर माइंड है वो इनामुल्लाह वल्द यूसुफ खान है। दूसरा इरफान इनका सपोर्टर है, को एक्यूज्ड एंड फिलिप्स अंसर जो इनको माली मुआवनत प्रोवाइड करता है। ठीक, बिल्कुल ये 3 वो मुल्ज़मान हैं जिनकी जानिब से जो है वो करोड़ों रुपए शहरियों से जो है वो लूटे गए हैं। पुलिस की जानिब से वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश का भी आगाज़ कर दिया गया है। जी, कचरा उठाने का टैक्स बिजली के बिल से वसूल करने के मुआहदे से कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका है। पहले ही बिजली महंगी थी, टैक्स भी आयद कर दिया गया, लेकिन कचरा उठाने का कोई नहीं आता। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल शब्बीर बताएगा कि इलेक्ट्रिक से कचरा उठाने का मुआहदा किसने और कब किया था और सार्फिन का मजीद क्या कहना है इस मुआहदे के हवाले से। पहले कराची वाले कहते थे कि पानी आए या ना आए, बिजली हो या ना हो, गैस का चूल्हा जले या ना जले, आपको बिल ज़रूर देना है। मगर अब कराची वालों के ऊपर एक और तूफान बपा कर दिया गया है। कचरा उठे या ना उठे, बिल आपको हर हाल में देना है, क्योंकि केएमसी ने एक ऐसा मुआहदा किया है के इलेक्ट्रिक के साथ कि हर बिल के अंदर यूटिलिटीज़ के नाम पर आपसे वसूली की जाएगी। यह मैं आपको दिखाऊं, कचरे का अंबार है और ये कचरे का अंबार कराची वालों के ऊपर खुद एक बोझ है, लेकिन अब कराची वालों के ऊपर एक और बोझ डाल दिया गया है। कचरा उठाने का कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन बिल वसूली के लिए नए नए तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के बिल में कुछ इस तरह बिल की वसूली की जा रही है कि अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला शख्स है तो उसके ऊपर 200 रुपये लागू होंगे और उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला शख्स है तो उसके ऊपर 150 रुपये लागू होंगे। 3 अरब रुपए सालाना से ज़ायद की वसूली की जाएगी। कराची की गली मोहल्ला दुकान हर जगह कचरा कुंडी है, मगर वसूली प्रॉपर वे में होगी, क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर आप बिल में ये पैसे अदा नहीं करेंगे तो आपकी बिजली भी काट दी जाएगी और कचरा तो वैसे ही आपका नहीं उठता है। तो कराची वाले जो है वह परेशान ना हो। अब कचरा कुंडी आपके घर से, आपके गली मोहल्ले से आपके घर तक भी मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट या केएमसी के पास पैसे पूरे पहुंचेंगे और काम करने वाला कोई नहीं होगा। जी, खबर आपको देंगे इस्लामाबाद से, जहां डेंगू का फैलाव तेज हो गया है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में डेंगू मरीज रुलने लगे हैं। पिम्स में डेंगू के लिए सिर्फ 2 वार्ड मुख्तस किए गए हैं। वजूहात क्या हैं, बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। आफ्ताब, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 वार्ड मुख्तस किए गए हैं, क्या कहती है इंतजामिया? जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में क्योंकि डेंगू इस सीजन में काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पिम्स अस्पताल जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सिर्फ 2 वार्ड की मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि अब अस्पताल में मरीजों का दबाव ज्यादा होने की वजह से वो वार्ड जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बढ़ चुके हैं। इनकी फोकस पर्सन से भी मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि दूसरे अस्पतालों से भी मदद के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो उनकी मदद करने से जो है वो इनकारी हो रहे हैं। ताहम अगर बोर्ड की हालत आप देखें फुटेजेस में, तो बोर्ड जो यहाँ पे उनके लिए मुख्तस किए गए निहायत ही खस्ता हालत में है। गंदगी का ढेर जो है इन बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा और साथ जो मरीज जितने भी इस बोर्ड में लाए जा रहे हैं उनको भी मच्छरदानियां तक जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और कचरे का जो है वो एक लिहाज से जो बोर्ड है वहाँ पे भी कचरे का अंबार बना हुआ है। फोकल पर्सन का यही कहना है कि दूसरे अस्पतालों से भी उनकी बातचीत चल रही है। इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ की जाने वाली नफरत अंगेज तकरीर पर वफाकी वजीर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस अहम खबर की मजीद तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, करारदाद किसने पेश की और अरकान असम्बली का मजीद क्या कहना था? ये करारदाद जो है सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने पेश की और उनके से करारदाद मुताबिक ये कहना था कि इमरान खान को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी वफाकी वजीर जावेद लतीफ, वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और MD PTV पर होगी।
उसमें करारदाद में बड़ा वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया कि ये ईवान मुल्क में मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत करता है और वफाकी वजीर के बयान से इमरान खान की जान को खतरा है। जबकि करारदाद पेश किए जाने के दौरान ईवान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शेम के जो नारे हैं उसको भी उतर गए और बाद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और इस हवाले से ये है कि स्पीकर ने जब करारदाद पढ़ी तो उसके ऊपर भी जो है वोटिंग कराई गई, जिसके बाद उन्होंने इस करारदाद को मंजूर करते हुए कहा कि ये करारदाद मंजूर की जाती है और विभाग से इस बारे में बात भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी। कराची में बारिश क्या हुई, शहर भर की सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई। बनारस रोड पर शहरी हिचकोले खाती गाड़ियां चलाते सफर करने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। हमारी नुमाइंदा यशफीन तारिक इस वक्त वहीं मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। यशफीन बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के शहर औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हूँ और ये कराची में जो है बनारस का इलाका कहलाता है। ख़ास तौर पर जो है इसे कच्ची आबादी भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो सड़कें जो है ख़राब है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह सफ़र कर रही हैं और बहुत उनको मुश्किलात का सामना है। बसें जो हैं वो यहाँ पर हिचकोले खाती हुई जाती हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर जो है गाड़ियाँ भी हादसात का शिकार होती है। कभी कोई बाइक वाला किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो कभी कोई कार वाला। यहाँ पर हालिया में अभी 2 से 3 रोज़ कबल जो है एक बस भी जो है पलट गई थी, जिसके अंदर एक खातून जो है वो जांबाक हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, उस हादसे के बाद भी इस सड़क को जो है अब तक बेहतर नहीं किया जा सका, ना ही इस सड़क को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम अब तक शुरू हुए हैं। ये सड़क अभी भी अबतर हालत में यहाँ पर वैसी की वैसी मौजूद है। इसको कोई से कोई सही नहीं किया जा सका। जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।